दोस्तों हाल ही में एक आदमी सामने निकल के आया है जो खुद को एंटी क्राइस्ट कह रहा है। I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. ये जो व्यक्ति है इसका नाम अब्दुल्ला है और ये व्यक्ति अपने आप को मोहम्मद का उत्तराधिकारी बता रहा है कि मोहम्मद के बाद जो भी कुछ है वो कंटिन्यू जे बंदा करेगा। जे ही नहीं, जे अहमद का भी उत्तराधिकारी और पतरस का भी उत्तराधिकारी बता रहा है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, प्रभु यीशु मसीह का भी उत्तराधिकारी अपने आप को बता रहा है। वन वर्ल्ड रिलीजन, जे व्यक्ति अपने आप को एंटी क्राइस्ट घोषित कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि मुसलमानों का जो मेहदी है, जो उनका मसीहा है, वो बाइबल का एंटी क्राइस्ट होगा, यानी कि 666। I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father and the son of the Christians and the Jews through my mother. आगे जो व्यक्ति कहता है कि मैं एक सच्चा और असली पॉप हूँ, कि मैं क्रिश्चियन लोगों के लिए एक पक्का सबूत हूँ और मुसलमान लोगों का मैं बेटा हूँ। अपने और अपनी माता की तरफ से कहना मैं यहूदी और क्रिश्चियन लोगों का बेटा हूँ। हालेलुया। I am the son of the east through my father and the son of the west through my mother. आगे जी व्यक्ति कहता है कि मैं अपने पिता की ओर से पूर्व का बेटा हूँ और माँ की तरफ से मैं पश्चिम का भी बेटा हूँ। I am like Zulkarnain, with one horn in the east and one in the west, and I am the inheritor of all that lies between. फिर जो व्यक्ति कहता है कि मैं उन सभी का उत्तराधिकारी हूँ जो इस पृथ्वी में है। I am more knowledgeable than any false pope, and I am appointed by name and the will of the prophets. ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪੋਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾਗਾ। My name is also on the tongue of Isaiah, who prophesied of the righteous servant, and he said, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. ਇਹ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾਗਾ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ पढ़ देंगे। तो यह वचन यशाया 53 और उसका 10वां है। तो भी यहोवा को यही बाया कि उससे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया जब वह अपना प्राण दोष बलि करे। तो ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। तो आगे लिखा है तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो जे एंटी क्राइस्ट बोल रहा है कि ये वचन उसके लिए है ताकि उसका ये वंश है जो आगे बढ़ेगा। तो ये वचन पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर लागू होता है क्योंकि ये उसी के लिए ही लिखा था। तो हम उसकी ही संतान हुए। I am Abdullah, the first name mentioned of the Mahdis, and I have come forth as the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam. फिर ये कहता है कि मेरा नाम है अब्दुल्ला जो मेहदी द्वारा कहा गया है। अब मेहदी कौन आएगा? ये मुसलमान लोगों ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਉਹ ਲੋਕ इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है। तो ये एक तरीके से ये भी बोल रहा है कि मैं मेहंदी का उत्तराधिकारी हूँ, भी मैं मेहंदी है जिहड़ा ओहदा भी उत्तराधिकारी हूँ। तो ये सीधे तौर पर ये अपने आप को एंटी क्राइस्ट बोल रहा है। Yamani Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam. No one in 1400 years has claimed to be Abdullah in the will but me. Yamani Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam. No one in 1400 years has claimed to be Abdullah in the will but me. फिर ये कह रहा है कि इन्ह 1400 सालों में मेहदी या इमाम कुछ नाम है जो किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया या दावा नहीं किया गा। तो कहना मैं पिछले 1400 सालों तो इसनों किसी ने दावा नहीं किया, तो मैं कहता ਇਹਦਾ दावा कर ਦਿਆਂਗਾ कि मैं ਉਹੀ ਹਾਂਗਾ।
On this very day, the 23rd of January 2015, a momentous prophecy was fulfilled. The Prophet Muhammad said, Hijaz will be ruled by a man whose name is the name of an animal. ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਟ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ एक व्यक्ति होयसा नाम की कोई जगह हैगी उस पर वह राज करेगा और जो उस आदमी का नाम होगा वो जानवर के नाम के ऊपर होगा, यानी कि बीस्ट। If you see him from far, you would think he's cross-eyed, and if you come close to him, you do not see anything wrong in his eyes. He will be succeeded by a brother of his. अब जो व्यक्ति कहता है कि ये जो जानवर के नाम वाला व्यक्ति है जो राज करेगा, अगर आप उसकी आंख में देखोगे जो उसकी राइट आंख है उसमें ऐसा लगेगा कि क्रॉस जैसा कुछ चमक रहा है, आपको सही नहीं लगेगा। जब आप उसके पास जाओगे तो देखोगे को तो आंख सही लगेगी। फिर वो कहता है कि भाई अपने मुसलमान भाइयों का उत्तराधिकारी बनेगा, यानी कि उनका लीडर बनेगा। Named Abdullah. और जो जे जानवर के नाम वाला व्यक्ति होगा वो उसका नाम अब्दुल्ला होगा, और जे व्यक्ति अपने नाम को ही अब्दुल्ला बता रहा है, बाइबल का एंटी क्राइस्ट एंड मुसलमान भाइयों का मेहदी होगा। Woe to our Shia from him, and he repeated that 3 times. Give me glad tidings of his death, and I will give you glad tidings of the appearance of the Hujjah. अब ये व्यक्ति कुरान में कोई वचन पढ़कर साफ साफ बता रहा है कि तुम मुझे मौत का दान दो तो मैं तुझे कोई जगह दूंगा, ऐसा कोई नाम ले रहा है, और ये साफ साफ कह रहा है कि मैं मसीहा हूँ जिसका इंतज़ार यहूदी लोग कर रहे थे और मुसलमान भाई मेहदी का इंतज़ार कर रहे थे, मैं वही हूँ। Now, the second part of the prophecy was fulfilled when I, Abdullah Hashim, at the command of Imam Ahmad al-Hassan alayhi salam. अब साफ साफ जे व्यक्ति यही कह रहा है आसान भाषा में कि जिस मेहदी का आप इंतज़ार कर रहे थे मैं वही हूँ, जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे मैं वही हूँ, जिसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हो चुकी है मेरे ऊपर। Declared my mission and was revealed to be the Qa'im. In that very moment, the prophecy came to life as I alone and none other took up the mantle and declared my mission. In that declaration, the divine order of the heavens was confirmed, and the words of Imam as-Sadiq alayhi salam were fulfilled when he said, whoever guarantees for me the death of Abdullah, I shall guarantee for him the Qa'im. अब जे व्यक्ति अपने आप को साफ तौर पर मसीहा घोषित कर रहा है, जो मुसलमान भाइयों का मसीहा, जो मसीहा का इंतज़ार भी कर रहे हैं, यहूदी और क्रिश्चियन लोगों का भी मसीहा अपने आप को कह रहा है। Imam as-Sadiq alayhi salam also said that the Qa'im is known by the apparent will. And so it was that the words of Imam as-Sadiq alayhi salam were fulfilled. And I stood forth with the will of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as proof, a will that had been safeguarded for over 1,000 years, an apparent will in the books of the Muslims that had named me by name as the rightful successor. अब आसान भाषा में बताऊं तो जे कह रहा है कि जो भविष्यवाणी पूरी हुई है, जे सारी भविष्यवाणियां पूरीਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਜੋ ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ वाला ਸਮਾਂ ही ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ भी ਇਹ। पर दोस्तों अगर हम बाइबल में से देखें तो प्रभु के चिन्ह जो आज भी हमारे सामने हैं, जैसे रशियन यूक्रेन लगे पड़े हैं, इज़राइल फ़िलिस्तीन लगे पड़े हैं, अब हमारा खुद का ही देश देख लो, भारत से पाकिस्तान, ये भी एक तरह की जंग में ही आने वाला है। ये चिन्हों को समझा जाए तो अंत के दिनों में ही हम जी रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है तुम अंत के दिनों में लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे। चर्चाओं का इनका होना लाजमी है,
हालेलुया। पर जे व्यक्ति अपने आप को एंटी क्राइस्ट बता रहा है, पर जे आने वाला वक्त ही बताएगा कि जे क्या है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।